जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह रचना शिष्यों को सिखा रहे हैं छोटी छोटी सी बातें। आज तो एक विशेष चर्चा चलनी है नवधा भक्ति के बारे में। शिक्षा व्रत थे व्रत होने चाहिए श्रावकों के जीवन में। कौन से व्रत होने चाहिए? तो बोले 12 व्रत कहे हैं श्रावकों के जीवन में। 5 हैं अणुव्रत, 3 हैं गुणव्रत, 4 हैं शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, ये 5 अणुव्रत। 3 हैं गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत हैं। 4 हैं शिक्षा व्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 हैं शिक्षा व्रत। इस तरह से ये 12 व्रत कहे गए हैं। इन 12 व्रतों का इस जीव को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, अपनी भूमिका के अनुसार पालन करना चाहिए। वास्तव में यथार्थ रीति से पालन तो वो होता है 5वें गुणस्थान में, और यदि 5वें गुणस्थान की स्थिति न होवे तो चौथे में कुछ 7-4 होता है, और यदि चौथे से भी नीचे भूमिका हो तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस होता है। जितना संभव हो सके उतना अपने को अपने जीवन में इन सब व्रतों को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। काफ़ी बातें पिछले व्रतों के संदर्भ में हो चुकी है। कल से हमने यहाँ प्रारंभ किया था श्रावकों के व्रतों में अंतिम व्रत, जिसे अतिथि संविभाग कह करके पुकारा गया है शास्त्रों में। अतिथि संविभाग, अतिथि को अपने भोजन में से प्रदान कर देना, यह अतिथि संविभाग कहलाता है। ऐसा अतिथि संविभाग अतिथियों के प्रति आहार दान के समय, भोजन आदि के समय विशेष रूप से होता है। यद्यपि श्रावक उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र से 3 प्रकार के कहे गए हैं, कुछ अपात्र भी कहे गए हैं। सबको अलग अलग विधि पूर्वक दान दिया जाना चाहिए। यहाँ ऐसी बात कही थी कि मुनि को भोजन दे फेर निज करे आहारे। माने प्रत्येक श्रावक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी भूमिका के अनुसार रोजाना ही एक प्रकार से निर्णय करे, विचार करे कि शायद हमारे नगर में मुनिराज हैं और कब हमारे यहाँ आ जाएं। माने कब धन्य अवसर बने कि हमारे घर ऐसे वीतरागी संतों का पदार्पण हो। रोजाना ही भरत जी भावलिंगी संतों की नित्य दिन निष्दिन नित्य प्रति भरत प्रतीक्षा करते हैं। भरत जी जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी प्रतिदिन प्रतीक्षा किया करते थे भावलिंगी संतों की कि कब हमारे यहाँ ऐसे संतों का आहार होगा। उसकी विधि क्या होनी चाहिए, उसमें विधि क्या होगी, और विधि के अलावा देने वाले में क्या गुण होने चाहिए, लेने वाले कौन होने चाहिए और कौन सी वस्तु दी जानी चाहिए,
ये चार बातें महत्वपूर्ण हैं। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र। माने उमा स्वामी आचार्य ने एक ही सूत्र के अंदर संक्षेप में, शॉर्ट में ये बात कह दी। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात तद विशेष है। दान की विशेषता में ये चार महत्वपूर्ण बातें होती है। विधि क्या है, द्रव्य क्या है, दात्र माने देने वाला, और पात्र माने लेने वाला। तो यहाँ सबसे पहले विधि के अंतर्गत नवधा भक्ति को ले रहे हैं। नवधा भक्ति का नाम है विधि। नवधा भक्ति का मतलब है प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ प्रारंभ करते हैं हम लोग, 184 नंबर का पेज है हमारी नई पुस्तकों में, और नवधा भक्ति के नाम बतलाने वाला एक श्लोक दिया है गुजराती की पुस्तकों में। 132 नंबर पेज, 132 नंबर पेज है। श्लोक है 168 नंबर, निकालिए। नवधा भक्ति के नाम। संग्रहमुच्च स्थानम पादोदकमर्चनं प्रमाणं च वाक्काय मनः शुद्धि रेषण शुद्धिश्च मधि विधि माहुः। अन्वयार्थ। च माने और, संग्रहम प्रतिग्रहण, संग्रहम माने प्रतिग्रहण, उच्च स्थानम ऊंचा आसन देना। ये सब नाम बतला रहे हैं। नवधा भक्ति के नाम ही नहीं पता, नवधा भक्ति करेंगे कैसे आप? क्या जिन जीवों को नवधा भक्ति के नाम नहीं पता, जिन जीवों को नवधा भक्ति के बारे में पता नहीं है, जिन जीवों को नवधा भक्ति कैसे की जाती है इसका पता नहीं है, क्या करें? संग्रहम माने प्रतिग्रहण, उच्च स्थानम माने ऊंचा आसन देना, पादोदकम चरण धोना, अर्चनम पूजा करना, प्रणामम नमस्कार करना, वाक कायम मनः शुद्धि, वाक काय मनः शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि रखना। च माने और, ऐषण शुद्धि भोजन शुद्धि। इस प्रकार आचार्यों ने विधिम आहु नवधा भक्ति रूप विधि कही है। श्रावकों ने इस प्रकार से नवधा भक्ति रूप विधि की चर्चा की है कि भाई ये होती है विधि देने की, इस प्रकार दिया जाता है। देखिए टीका पढ़ता हूँ। 9 बातें कही है नीचे टीका के अंदर, 9 की 9 बातें बता दी है, फिर उन 9 बातों का विश्लेषण कर दिया है, बहुत संक्षेप में पद्धति बतला दी है। टीका। संग्रहम उच्च स्थानम पादोदकम अर्चनम प्रणामम वाक शुद्धि काय शुद्धि मन शुद्धि ऐषण शुद्धि इति विधिम आहु। श्लोक के ही शब्द हैं। आप देखिए संस्कृत ये जो टीका के जो शब्द है ना, इनसे स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। सबसे पहले संग्रहम, क्या करें बोलो? क्या संग्रहम माने संग्रह, संग्रह माने आवाहन हो गया, फिर मतलब पड़गाहन हो गया उनका। फिर इसी तरह से उच्च स्थानम दूसरा है, पादोदकम तीसरा है, अर्चनम चौथा है? फिर प्रणामम वाक शुद्धि काय शुद्धि मन शुद्धि ऐषण शुद्धि इति विधिम आहु। क्या इस तरह की विधि कही गई है, माने विधि के बारे में ये 9 बातें यहाँ कह दी है। 9 हो गए ना? 9 गिन लिए ना आप लोगों ने? नीचे नंबर बतलाए हैं। पहला नंबर देखिए, संग्रह। संग्रह माने अर्थात पड़गाहन करना, पड़गाहन करने को संग्रह कहते हैं। पड़गाहन, सबसे पहले तो पड़गाहन ही होगा। पड़गाहन माने आह्वान समझ लीजिए, बुलाना समझ लीजिए। निमंत्रण तो होता नहीं है, विधि पूर्वक हम खड़े हो गए हैं, मुनिराज उधर से गुजर रहे हैं, मुनिराज के निकलने का समय होता है, एक निश्चित समय पर मुनिराज
आहारचर्या के लिए निकलते हैं। बहुत सारे साधर्मी लोग इस प्रकार का नियम भी लेते हैं। कैसा नियम कि जब तक मुनिराज का योग्य आहार दान संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। इस प्रकार के भी बहुत सारे लोगों के नियम होते हैं। इस प्रकार का भी एक नियम कि 10 बजे बाद में हम भोजन ग्रहण करेंगे, 10:30 बजे बाद में लेंगे, क्योंकि 10:30 बजे तक लगभग ये माना जाता है कि सब जगह पर मुनिराज जहाँ जहाँ विराजमान हैं सबका आहार विधि निर्विघ्न रीति से संपन्न हो गई हो। क्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के आहार के बारे में नहीं कहना कभी बात कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का आहार जब संपन्न हो जाए तब है। हाँ, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के आहार दान की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जहाँ जहाँ विराजमान हैं हम सबके पड़गाहन की बातें हैं, सबके आहार दान निर्विघ्न रीति से हो जावे ऐसी भावना बातें। नहीं 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 भैया, बी अलर्ट, सावधान रहिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि 3 कम 9 करोड़ में तो छठे गुणस्थान से लेकर अनंत भगवान तक सब शामिल हैं। 3 कम 9 करोड़ में आप यदि 3 कम 9 करोड़ के यदि समय की बात करेंगे उनके आहार दान की, तो उसमें अरहंत भगवान के भी आहार का प्रसंग आ जाएगा, जबकि अरहंत भगवान के आहार नहीं होता, हमारे कमलाहार का प्रसंग आ जाएगा। केवली कमलाहार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भगवानों के आहार नहीं होता, भगवान आहार नहीं करते हैं, बोलो। तो अरहंतों के आहार का प्रसंग आएगा। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ के समय में, विदेश क्षेत्र के समय में, सब जगह पर समय भिन्न भिन्न है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसलिए जो भी मुनिराज हैं यथा योग्य रीति से आहार लेते हैं, बस हम भावना भा रहे हैं कि उनका निर्विघ्न रीति से आहार संपन्न हो गया होगा, उनकी विधि मिली होगी। और अभी ये समय टल गया है। अब जैसे अपन अतिथि का इंतजार करते हैं, कोई आ नहीं जाए, कोई आ जाए। घर में लड्डू भी बनते हैं, तो ऐसा होता था पहले, तो जमाना अलग तरह का था, अब तो जमाना बहुत बदल गया है। रखे रहते थे लड्डू, नहीं नहीं 2 लड्डू रहने चाहिए, नहीं कुछ बना लो। कोई अचानक आ जाए तो लड्डू बने हुए घर में होने चाहिए, पपड़ी बनी हुई होनी चाहिए, ये बना हुआ होना चाहिए, मठरी बनी हुई होनी चाहिए। क्यों, पता नहीं अचानक कोई मेहमान आ जाए तो किसी के आने की राह देखते हैं। तो ये राह देखने संबंधी चर्चा चल रही है ना। केवलियों का जो आहार कहा गया है वो 9 कर्म आहार कहा गया है। वो 9 कर्म वर्गणाओं का आहार सहज ही होता है ना। इसलिए बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां होती है, छोटी छोटी बातों में सावधानी रखने वाली बात होती है। सबसे पहला वाक्य कहा, पड़गाहन करना, माने मुनिराज को बड़े आदर पूर्वक भोजन के लिए विनती करते हुए अपने घर में प्रवेश कराना, ये पड़गाहन के अंतर्गत शामिल। मुनिराज इधर से गुजर रहे हैं, मुनिराज के आहार का समय हो गया, 9:30 बजे के आसपास मुनिराज निकलते हैं। निकले वो इस रास्ते से निकलेंगे, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए हैं। खड़े होकर के अब मुनिराज जब वहाँ से गुजर रहे हैं तो मुनिराज को विधि पूर्वक माने वंदन करते हुए, उनके 3 चक्कर लगाते हुए, नमोस्तु कहते हुए, ये सब उनको फिर लेकर के अपन अपने पास में जो भी हैं उनकी विधि यदि मिल गई है तो वो हमारे साथ में, हमारे पीछे पीछे घर तक आ गए, घर के अंदर आ गए। अब क्या करेंगे, लाने के बाद जब मुनिराज आ गए हैं, पड़गाहन हो गया है, तो सेकंड स्टेप है उच्च आसन प्रदान करना। आसन पर विराजमान हो गए, देखिए विनती करते हुए अपने घर में प्रवेश कराना। सेकंड नंबर उच्च आसन, अर्थात घर में ले जाकर उन्हें उच्च आसन पर बैठाना। उच्च आसन पर क्या, फिर तीसरा नंबर है उच्च आसन पर बैठाने के बाद पादोदक अर्थात प्रासुक निर्दोष जल से चरण धोना। चरण प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन कहते हैं। मुनिराजों के चरण धोने की स्थिति बन गई है। प्रासुक जल से, निर्दोष जल से, उबाला हुआ पानी हो, गरम किया हुआ हो, गरम करके ठंडा किया हुआ हो, अपने हाथों से मुनिराजों के चरणों के ऊपर जल डालेंगे, पैर धोएंगे उनके, है ना। अभी बिल्कुल देखो, प्रासुक जल से चरण धोने की बात चल रही है। आप उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें ला करके उसको धोने का प्रयत्न करो, ये ठीक नहीं है ये पद्धति। आज दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, किस किस चीज़ से पाँव धो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फिर पाँव धो करके
ऊट ऊट पटांग उसको सेवन करो, लोगों को प्रसाद के रूप में बांटो, और ये तो गंधोदक जैसा समझने पर जाने क्या क्या उसको पीना करना, घी से पाँव धो रहे हैं, चंदन डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, केसर डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं, दुनिया भर के ऊट पटांग काम। माने जितने तरह के विकृतियाँ संभव है ना, वो सब व्यक्ति कर लेता है आज के समय में, और महिमा आती है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया किया हमने, अलग हटके। अरे आपको पता है हमने क्या किया? अलग हटके करना चाहता है कुछ ना कुछ। भैया निर्दोष जल होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, चना हुआ हो, और प्रासुक, प्रासुक माने उबाल करके ठंडा किया हुआ हो, ऐसा। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रासुक निर्दोष जल से धोना चाहिए। फिर अर्चनम, ये बातें जो कंपलसरी हैं वे बातें यहाँ कह रहे हैं। अर्चनम अर्थात उत्तम प्रासुक अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन करना। अष्ट द्रव्य हो, थाली लेकर के मुनिराज की पूजन की जाती है, अष्ट द्रव्य से उनकी पूजन की जाती है। फिर कह रहे हैं अष्ट द्रव्य प्रासुक होने चाहिए, द्रव्य भी हिंसक नहीं होने चाहिए। फिर प्रणाम, मुनिराज का पड़गाहन किया, पड़गाहन करने के बाद में उच्चासन पर विराजमान किया, चरण पाद प्रक्षालन हो गया उनका, उसके बाद में उनकी पूजन हो गई, पूजन के बाद में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद, ये प्रणाम पहले अर्थात पूजन के बाद नम्रीभूत होकर नमस्कार करना और 3 प्रदक्षिणा देना, ये बंधन हो गया सब प्रकार से उनको। फिर वाक शुद्धि, वचन शुद्धि की बात कह रहे हैं। वाक शुद्धि क्या है? वचनों में अर्थात विनय पूर्वक वचन बोलना। वचनों की निर्मलता, वचनों की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको वचनों का ठिकाना नहीं है इस जीव को। वचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या वचन कह रहे हैं महाराज? बोलते हैं ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, महाराज आहार जल ग्रहण कीजिए, हैं? माने ये सब ये अकेले बोलने की चीज़ नहीं है, ये एक्चुअल में ये बोलना हो गया है। ये अभी देखते हैं ना चारों तरफ, तो सिर्फ वो वाचनिक पद्धति मात्र बन करके रह गई है। महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल ग्रहण कीजिए। महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, आहार जल शुद्ध है। अब आपने आहार जल शुद्ध कह दिया, वचन शुद्धि आपने बोल दिया, काय शुद्धि आपने बोल दिया, नहीं बोलना विधि में शामिल, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोलने की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो करने की चर्चा है। वाक शुद्धि कह करके कह रहे हैं आपके वचनों की निर्मल। अब आप किसी तरह का शोर नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बिल्कुल भी इधर उधर के शब्द नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो कि मुनिराज को आहार कराने के लिए आपने बुलाया है और गुनगुना रहे हो गाने, आप फिल्मी गाने गुनगुनाने लगेंगे तो क्या होगा बोलो? तो ये वाक शुद्धि के अंतर्गत आएगी ये बात। ये वचन की शुद्धि जो है, ये वचन शुद्धि माने विनय पूर्वक वचन बोलना, जो योग्य वचन का उच्चारण हो। अरे वे इधर लेकर के आ भैया, मुनिराज का आहार प्रक्रिया चल रही है, अरे मुनिराज के लिए लेकर के आ, वो लेकर के आ, ऐसा कर वैसा कर। अबे तवे की भाषा बोल करके आप चौके के वातावरण को खराब नहीं करें, है ना। तो वाक शुद्धि। फिर काय शुद्धि की बात हो गई। काय शुद्धि क्या चीज है? काय शुद्धि माने अर्थात अपने हाथ और शरीर शुद्ध रखना तथा उनकी सेवा करना। ये क्या चीज है? इसका नाम है काय शुद्धि। भाई साहब बहुत जरूरी है काय शुद्धि। काय शुद्धि है या नहीं है? आप नहा धो करके आए हैं या नहीं, या बिना नहाए हुए आहार देने के लिए तैयार हो गए हैं? आपके वस्त्रों की शुद्धि है या नहीं? इतना ही नहीं, आप काय से शुद्धि का अर्थ आप इधर उधर किसी चीज को छुएंगे नहीं। काय शुद्धि का अर्थ आपके हाथ बराबर धुले हुए होने चाहिए। काय शुद्धि का अर्थ आपका सर बराबर ढका हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति होगी कि सर से बाल टूट करके गिर जाएंगे, अंतराय होने का प्रसंग आएगा। आपका सर प्रॉपर वे में ढका हुआ होना चाहिए। काय शुद्धि की बात कर रहे हैं, इस तरह से बंधा हुआ होना चाहिए आपका दुपट्टा, आपके कपड़े, कि बार बार आप उसे छुए नहीं। मुनिराज के प्रक्षाल के समय में भी यही स्थिति है वस्त्रों की। आप जमीन को टच नहीं करें, बर्तन टच नहीं करें। आपके शरीर की शुद्धि की कितनी जरूरत। आप जिस हाथ से मुनिराज को भोजन कराने वाले हैं उसी हाथ को आपने दीवार पर टच कर लिया,
उसी हाथ को आपने ज़मीन पर टच कर लिया, उसी हाथ से आपने कपड़े से पोंछ लिया, गंदे कपड़े से कुछ भी, अब उसी हाथ से आहार प्रदान कर रहे हो आप। ये तो सदोष हो गया ना। काय शुद्धि कहाँ रही आपकी? तो काय शुद्धि में शारीरिक शुद्धि माने अपने हाथ और शरीर शुद्ध रखना और उनकी सेवा करना, ये बात इसके अंतर्गत आएगी। बोलो, बाजार के पीपे का घी चलता है, अभी कहाँ रहेगी ये तो नीचे। अभी ऐष्णा शुद्धि के अंदर आहार शुद्धि की जो बात कह रहे हो आप, ये कैसे चलेगा? बाजार का घी किस तरह से चलेगा? बाजार में तो कितनी मिलावट आ रही है, दुनिया भर की चीज़ें। भाई सुनो, यदि आप मुनिराज को ये बात कह रहे हो कि आहार शुद्धि है, तो आपके आहार में, कोई बनाने हुए आहार में, भोजन में किसी भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो वस्तु कहीं बाहर से रेडीमेड आई है। आपकी भोजनशाला में उसका प्रयोग नहीं हो सकता है, वो चीज़ नहीं आ सकती है। मसाला कहीं दूसरी जगह से आ गया, मिर्च कहीं दूसरी जगह से आ गई, कोई दूसरी चीज़ दूसरी जगह से आ गई है, ऐसा कर लेते हैं लोग। उनके यहाँ से ये आ गया, इनके यहाँ से ये आ गया, इनके यहाँ से ये बना करके ले आए। नहीं भाई साहब, प्रतिज्ञा आपने ली है आहार शुद्धि के लिए, आप बोल रहे हैं, इसको कहते हैं सकरा भी कहते हैं ऐसा। दूसरे के, हमारे दादी जी, मेरे दादी जी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे दादी जी किसी दूसरे के चौके की चीज़, बनी हुई चीज़, दूसरे के किचन की चौका माने किचन, तो किसी दूसरे के किचन की चीज़ अपनी किचन में नहीं आने देते थे, अलाउ नहीं था बिल्कुल भी। दूसरे की किचन की चीज़ हमारे घर में नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो साहब, उसमें दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि सामने वाले ने उसको बनाने में कितनी शुद्धि, कितनी सावधानी रखी है, कितना विवेक प्रयोग किया है, ये हमें नहीं मालूम ना। क्या देने वाले के वचन शुद्धि नहीं रही, आहार शुद्ध नहीं रहा, झूठ बोल रहे हो आप जो प्रयोग कर रहे हो, जिस वचन का आपने प्रयोग किया है उस वचन की सत्यता का क्या प्रमाण है? हमने बनाया है, हमने सोधा है, हमने उसको पीसा है, हमने मसाले तैयार किए हैं, हमारे यहाँ आटा पिसा है, हमारे यहाँ तैयारी हुई है पूरी, सब कुछ बहुत सावधानी हमने रखी है, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि आहार शुद्ध है। क्या किसी और के चौके में जाकर के आहार देने की तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी स्थितियाँ हो उसमें तो कोई ऐसा कोई दोष नहीं है दूसरे के चौके में जाकर के आहार देना, लेकिन दूसरे के चौके की बनी हुई चीज ला करके देना, यहां तो वो प्रसंग चल रहा है। क्या ठीक है ना? कितनी बात हुई यहां? काय शुद्धि 7वां पॉइंट चल रहा है, अर्थात अपने हाथ और शरीर शुद्ध रखना तथा उनकी सेवा करना। फिर मन शुद्धि की बात कह रहे हैं यहां। अब मन शुद्धि क्या है? मन शुद्धि की कह रहे हैं, अर्थात मन शुद्ध करते हुए दान देने में भक्ति और सेवा रूप परिणाम रखना, खोटा परिणाम नहीं करना। आहार दान देने में किसी भी तरह का खोटा परिणाम नहीं रखें, मन शुद्ध रखें, मन पवित्र रखें, खोटे भाव से नहीं देवें। अभी ये जो भाव किस तरह के चल रहे हैं, मन शुद्धि किस तरह की है, क्या ये बातें नीचे दातार के 7 गुणों के अंतर्गत भी आएंगी। कुछ देने वाले के परिणाम किस तरह के हैं, कैसा होना चाहिए, कैसा देना चाहिए। अपने ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी की एक पुस्तक है चौका शुद्धि के बारे में, उनका चौका निर्देश, ऐसी एक पुस्तक उन्होंने छोटी सी एक प्रकाशित करवाई है। चौके में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, कैसे बनना चाहिए, त्यागी व्रतियों को भोजन कराएं किस तरह से हो। पंखे के नीचे बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, पंखे के नीचे बैठ करके भोजन नहीं किया जाता है। बोलो, माने पंखे के नीचे बैठ करके किया गया भोजन अभक्ष्य भोजन होता है। हम जैसे श्रावक भी सावधानी रखते हैं, पंखा चल रहा होता है तो कई बार चला भी रह जाता है किसी के यहाँ, लेकिन अनेक बार हम मना भी कर देते हैं, नहीं पंखा बंद कर दीजिए, पंखे के नीचे बैठ करके भोजन कर रहे हैं। क्योंकि हमें पंडित किशन चंद जी साहब जब पढ़ाते थे, अलवर वाले, चरणानुयोग पढ़ाते थे, वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन चरणानुयोग पढ़ाते थे और वैसे कर्णानुयोग पढ़ाते थे। तो वो ये बताते थे ये चीज़ कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, पंखे के नीचे की बैठ करके किया गया भोजन अभक्ष्य हो जाता है। पंखा काट रहा है जीवों को। बिजली वाली जो पंखा चल रहा है ना, ऊपर फैन जो चल रहा है,
ये फैन, इसकी जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये सब हर समय त्रस जीवों की हिंसा कर रही है, हिंसा हो रही है इसमें। अपन ने जब अनर्थ दंड की चर्चा की थी तो अनर्थ दंड के अंतर्गत एक प्रमादचर्या की बात कही थी। 5 भेद थे ना, कौन कौन से? आप कल भी नाम बतलाए थे, वापस बार बार रिपीट होना चाहिए, याद रहने चाहिए। अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान और दुष्कृति। तो जो प्रमादचर्या है ना, तीसरे नंबर वाला, उसमें जल संबंधी सावधानी, अग्नि संबंधी सावधानी, पंखा वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है, ये इन सब चीज़ों के संदर्भ में बहुत सावधानी होनी चाहिए। तो अभी भले ये हाथ वाला भी हो, हाथ वाला भी पंखा, मतलब हाथ वाला कैसा, जो वो पहले जो चला करता था, एक पकड़ करके खींचते थे, चलता था, ऐसा पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग। लेकिन जो पंखा ये चल रहा है, इस पंखे के माध्यम से त्रस जीव की बात कर रहा हूं मैं, वे कटकर, वे हिंसा होकर के वे नीचे गिर रहे हैं भोजन में, और उसके गिरने से वो बहुत भोजन सदोष हो गया है, हिंसा का पाप लग रहा है उसमें, निर्दोष भोजन नहीं रहा है वो। एसी तो और अधिक परेशानी वाली बात है, एसी कूलर, उनमें तो और ज़्यादा हिंसा है। मैं तो समझता हूँ यदि आज के समय में 32 अंतराय लिखे जाते तो पंखा, एसी, कूलर भी उन अंतरायों में शामिल होते। एसी शब्द लिखते आचार्य देव, 32 की जगह 42 बना देते, 72 बना देते, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जरूर लिखते। आपकी लाइट नहीं जलती रहेगी, आपकी ये नहीं होना चाहिए, बिजली जलना, ये सब चीज़ें हिंसा है। अरे उन मुनिराज के हृदय में ये सब चीज़ें देख करके करुणा भाव आता है, परिणाम भीगे रहते हैं अंदर से। अरे अरे, मेरे लिए इतने जीवों की विराधना, इतने जीवों की हिंसा, मैं क्या भोजन कर रहा हूँ। और पंखे से जो जीव कट रहे हैं, नीचे भोजन में गिर रहे हैं, भोजन अभक्ष्य हो गया है, भोजन में त्रस्त जीवों का शरीर आकर के गिर गया है, आंखों से दिखाई नहीं देगा। पंखे चलने में तो चिड़ियां कबूतर आकर के चले गिर जाते हैं भाई साहब, दरवाजे बंद थोड़ी ना करेंगे आप, दरवाजे खुले, चिड़िया आ गई, चिड़िया जैसा बड़ा पक्षी भी आकर के उस पंखे से हिंसा हो सकती है, तो फिर जो मक्खी मच्छर जैसे जीव हैं उनकी हिंसा हो सकती है। वायुकायिक जीव तो एकेंद्रीय हैं, उनकी तो हिंसा होगी ही, उससे तो कहाँ तक बचेंगे। लेकिन इस वातावरण में चारों तरफ त्रस जीव भी व्याप्त हैं, जो चक्षु इंद्री से पकड़ में आने जैसे नहीं है, चक्षु इंद्री से नहीं दिखते हैं, नहीं पकड़ में आते हैं, उनकी भी हिंसा होती है, और वे सब नीचे गिरते हैं। ऊपर चंदवा लगाते हैं, इसीलिए लगाया जाता है चंदवा कि ऊपर से मकड़ी ही नहीं गिर जाए। चंदवा इसीलिए लगाया जाता है कि ऊपर से कोई छिपकली आदि ऐसे गिर नहीं जाए, कोई बीट नहीं कर देवे, कोई दौड़ते हुए नहीं आ जाए, इसलिए लगाया जाता है। ये चंदवा क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाना? देखिए, बातें बहुत तरह की हो सकती है, बहुत विस्तार हो सकता है। यहाँ तो मन शुद्धि संबंधी बात चल रही थी, अर्थात मन शुद्ध करते हुए दान देने में भक्ति होनी चाहिए, बहुत भावनाएं हैं, भावना से दान दे रहे हैं। और सेवा रूप परिणाम रखना, सेवा का भी परिणाम है, खोटा परिणाम नहीं रखना, मन में किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं आना इस संबंध में। क्या मंदिर में भी इसीलिए पंखों का निषेध किया जाता है। मैंने बतलाया था ना, गुमान पंथ आमनाई की मैंने बात कही थी, है ना, वो ऐसा बहुत दृढ़ता थी मंदिर में। एक दिन शायद, जिस दिन मैंने कही थी उसी दिन शायद दादा ने भी प्रवचन में गुमान पंथ की बात बोली थी। 9 नंबर का पॉइंट, एषणा शुद्धि, अर्थात आहार की शुद्धि रखना, आहार की सभी वस्तुएं निर्दोष रखना। फिर वो बहुत तरह की चीजें आती है, सचित्त आहार, अचित्त आहार, मिश्र आहार, दुपक्वा आहार, है ना, इस तरह के बहुत सारे उसमें दोषों की जब चर्चा करेंगे ना आगे, जब इनके अतिचारों की जब चर्चा करेंगे तो उनमें भी बहुत तरह की बातें आएगी। सचित्त वस्तु से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, सचित्त से मिला हुआ नहीं होना चाहिए, है, इस तरह की चीजें उनमें शामिल की हैं। इस प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक ही
दान देने का विधान कहा है। नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार दान देने का विधान कहा है। अतः इसी तरह आहार दान देना चाहिए। यह नवदा भक्ति मुनि महाराज के लिए है। एक बात और समझ लेना, ये नवदा भक्ति सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो मध्यम पात्र हैं, जो जघन्य पात्र हैं, उनके लिए नवदा भक्ति नहीं है, और जो अपात्र हैं उनके लिए तो नवदा भक्ति की स्थिति है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या? तो नवदा भक्ति मुनि महाराज के लिए ही है, अन्य के लिए तो योग्यतानुसार होनी चाहिए। ठीक है ना? जैसी जैसी योग्यता हो, उनकी जैसी हो, बहुत बहुमान पूर्वक, क्योंकि देने वाले को बहुमान पूर्वक तो दिया ही जाना चाहिए जैसे दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें देने की भावना तो है, लेकिन उनका बहुमान आदर सत्कार नहीं किया जाएगा। अभी उनके लिए नीचे कहेंगे बात, आहार की बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें, देने लेने की चर्चाएं आती है, इस तरह की बातें चलती है, सब है ना। मुनिराज के लिए आहार बनाने में श्रावक को किसी भी तरह का दोष नहीं है, लेकिन मुनिराज अपने लिए यदि आहार बनवाते हों तो उसमें दोष है। मुनिराज कहें कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुनिराज ये कहें कि मेरे लिए ये है, तो फिर वो सदोष हो जाता है। श्रावक सहज जैसे, वास्तव में तो वही श्रावक आहार दान देने के का पात्र है, योग्य है, जो श्रावक स्वयं भोजन करता हो। जिस तरह का, जैसा भोजन आप करते हैं वैसा भोजन आप करवा सकते हैं। आज समस्याएं ये हो गई है, स्पेशल रूप से आहार दान के लिए चौके लगाए जाते हैं, स्पेशल, और स्पेशल चौके में समस्या ये हो जाती है कि फिर यदि कदाचित आहार नहीं होता है तो फिर देने वाले के प्राण पीड़ित होते हैं, बनाने वाले के मन को ठेस पहुंचता है। उसे ऐसा लगता है कि यार मैं जो ये बना रहा हूँ ना, ये अरे भाई ही नहीं महाराज, तो अब ये क्या हो गया, तो फिर वो उसमें उसके प्राण पीड़न का प्रसंग बनता है। इसलिए सच में श्रावक स्वयं बनाए, स्वयं के लिए बनाए, स्वयं शुद्ध सात्विक खाता हो। अभी समस्या ये हो गई है, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक आहार देने वाला है, बोलो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती, घर घर जाकर के चौके में आहार करने जैसे ही नहीं है स्थिति। अब खुद ही मर्यादा का नहीं खाता है, खुद ही शुद्ध सात्विक नहीं खाता है, तो उनके लिए स्पेशल कभी कभी बनाता है, तो उसको आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं आटे की मर्यादा क्या होती है, उसको पता ही नहीं मसाले की मर्यादा क्या होती है, उसको पता ही नहीं है शुद्धि सावधानी क्या होती है, तो क्या तो बनाएगा और क्या खिलाएगा। मैं मुनिराज को देखो, श्रावक के मुनिराज के लिए बनाने में दोष इसलिए नहीं है, बात सुनना मेरी, दादा बड़े दादा की एक पुस्तक है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, बहुत सुंदर पुस्तक है। जब दादा वो पुस्तक लिख रहे थे उस समय इस मैटर पे हमारी काफी चर्चाएं चलती थी, लिखते लिखते लेखन के काल में ही। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल संभव नहीं है कि आप मुनिराज के लिए आहार न बनाएं। मतलब आप थोड़ा बहुत, तो जैसे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ना कि हमारे दोस्त आने वाले हैं, शाम को भोजन के समय आ सकते हैं, तो अपने आप ही आटा थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, बस वो उतनी विधि की बात है। क्या माने, मेरा भी आहार दान के ऊपर प्रवचन है पूरा, मेरे पंच कल्याणकों के प्रवचनों में कई बार आहार दान पर प्रवचन किए हैं। तो आहार दान संबंधी जो प्रकरण है सच में बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है आहार दान के संदर्भ में, मुनिराजों की विधि के संदर्भ में ये सब आहार दान संबंधी विधि की चर्चा चल रही है। 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके मुनिराज आहार लेते हैं, गंभीरता से सोचना आप उसके बारे में। 46 दोष 32 अंतराय टाल करके आहार लेते हैं, छोटी छोटी सी चीजें, अरे बर्तन गिर गया कहीं किचन के अंदर, आवाज आ गई बर्तन के गिरने की, मुनिराज आहार लेते लेते छोड़ करके चले जाते हैं। आपको लगेगा यार ये क्या नौटंकी है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे छोड़ करके चले गए हैं आहार, ये क्या हो गया, कोई बच्चा था गिलास गिर गया तो गिर गया, थोड़ी सी ठोकर खा गए, हो गया तो हो गया। क्या तो बिल्कुल, क्योंकि वे इसलिए आहार छोड़ देते हैं, नौटंकी का सवाल नहीं है। आहार ग्रहण करने का परिणाम बहुत अल्प था, बहुत शिथिल परिणाम था, परिणाम टूट गया। अरे जिस चौके में बर्तन गिर सकता है, जिस चौके में किसी व्यक्ति को ठोकर लग सकती है, उस चौके में आहार कितनी सावधानी से बना होगा कैसे पता लगेगा। पता लग गया, मालूम चल गया यार क्या है, क्या बनाया होगा इन्होंने, परिणाम टूट गया लेने का। मुनिराज को कैसे पता लगेगा कि ये जैन का घर है कि अजैन का घर है, जाकर के मांगते थोड़ी ने। मुनिराज तो गुजर रहे थे अपने रास्ते,
श्रावक वहां पहुंचा है और पड़गाहन की विधि से ही समझ लिया गया है कि ये श्रावक का घर है, ये श्रावक है, ये जैन श्रावक है, ये देने योग्य है। नवदा भक्ति से पकड़ लेते हैं कि ये देने योग्य है या नहीं, इसको आता है या नहीं, आहार दान देना इसे आता है या नहीं। ऐसा श्रावक बाहर खड़े रहते हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं। मुनिराज के लिए बनाने की स्थिति तो बिल्कुल, देखो पर्टिकुलर मुनिराज को ही लक्ष्य में रख करके यदि बनाया जाए तो फिर वो उद्दिष्ट आहार हो जाता है। इसमें भी कई तरह की बातें बनती है। अब मुनिराज में 500-500 मुनिराजों की पीछियाँ, 700-700 मुनिराजों की पीछियाँ, अकंपन आचार्य का संघ, अरहत बलि आचार्य का संघ, ऐसे बड़े बड़े संघों की चर्चा, 100-100, 200-200, 300-300 मुनिराज हैं। अब आप कहो ये कि नहीं नहीं हम तो नहीं बनाएंगे, तो तुम्हारे 2 लोगों के लिए जो बनाओगे, अब उसमें से 4 मुनिराज आ जाएंगे तो कैसे उनको आहार दान कराओगे, कैसे चलेगी बात। तो बिल्कुल बुद्धिपूर्वक 2-4 मुनिराजों की दृष्टि से भावना भा करके वो चीज बनाता है, वो विशेष बनाता है, कुछ एक्स्ट्रा बनाता है, ऐसा होता है। मुनिराज भी ऐसी जगह पर विहार करते हैं जिस जगह पर जैनियों के परिवार हों, परिचय ध्यान करते हैं, श्रावकों से पूछते हैं, रास्ता पूछ लेते हैं, ऐसा भी चलता है। नहीं तो बड़े बड़े संघों के अंदर ऐसे कैसे 5-7 मुनिराज आ गए, आपके पास में है ही नहीं व्यवस्था, आप क्या करोगे बोलो। बनाएगा व्यक्ति, जो बनाएगा वही व्यक्ति पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ होगा। लेकिन अब भाई मुनिराज को इस बात का, तो व्यक्ति पड़गाहन के लिए खड़ा है, इसका मतलब वो मुनिराज को आहार देना चाहता है ना। लेकिन नहीं, फलाना मुनिराज आएंगे तब तो दूंगा और ये आएंगे तो नहीं, इनके लिए नहीं दे रहा, ये आएंगे तो ही दूंगा आहार, इनके लिए बनाया है मैंने, महाराज आज आपके लिए बनाया है मैंने, आप आना स्पेशली निमंत्रण दे करके। वो फिर उद्दिष्ट हो गया, ये मामला गड़बड़ा गया है। ठीक है ऐसा है। देखिए खैर, ये नवदा भक्ति मुनिराज के लिए, अन्य के लिए योग्यता अनुसार होनी चाहिए। भावार्थ पढ़ते हैं। जो उत्तम पात्र हैं, उत्तम पात्र होते हैं मुनिराज, मध्यम पात्र होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती, जघन्य पात्र होते हैं सम्यक दृष्टि, है ना। इन पात्रों की चर्चा चल रही है। देखिए जो उत्तम पात्र हैं अर्थात मुनिराज हैं, उन्हें इन 9 प्रकार के विधान पूर्वक ही दान देना चाहिए, नवदा भक्ति पूर्वक ही देना चाहिए। शेष जो मध्यम पात्र हैं, मध्यम पात्र भी तो हैं क्या, और जघन्य पात्र हैं, यद्यपि भावार्थ में बात कर रहे हैं, पंडित जी लिख रहे हैं, लेकिन आगे चल करके एक अलग से श्लोक दिया है जिसमें उन्होंने उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र की बात भी कही है। क्या देखिए, जो लोग मेरे से इधर उधर के प्रश्न पूछेंगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जानता हूं कि प्रश्न पूछने वाला क्या जवाब सुनना चाहता है। इसका मतलब यह है उसको उसका जवाब पता है। जिन्हें जवाब पता है वे जानबूझ करके प्रश्न डालने की कोशिश नहीं करें। जो सच में विनम्र भाव से पूछना चाहते हैं जिज्ञासावश, उनके सारे प्रश्न सहज भाव से आमंत्रित हैं। आप जो पूछेंगे हर प्रश्न का जवाब दूंगा मैं, लेकिन आपको पता है और फिर भी यदि आप पूछना चाह रहे हैं तो यह उचित नहीं है। नहीं औरों के लिए पूछ रहा हूं मैं, तो औरों के लिए पूछ रहा हूं, जिसे जिज्ञासा होगी वो स्वयं पूछ लेगा, है ना। देखिए 3 तरह के पात्र जीव होते हैं, एक उत्तम पात्र होते हैं, एक मध्यम पात्र होते हैं, एक जघन्य पात्र होते हैं। उत्तम पात्र होते हैं वे हमारे महामुनिराज होते हैं, मध्यम पात्र होते हैं वे पंचम गुण स्थानवर्ती कह दिए, और जघन्य पात्र कह दिए ये चौथे गुण स्थानवर्ती है। ये बात आगे के श्लोक में आने वाली है, वहां हम बात करेंगे। उनके दान में यथा योग्य हीनाधिक, दान में माने दान की विधि में, दान की प्रक्रिया में यथा योग्य हीनाधिक अपना तथा पात्र का गुण विचार कर विधान करना। अब उसमें हीनाधिक विचार करना भैया, दोनों बातों के बारे में यथा योग्य विचार करना कि भाई ये उत्तम पात्र थे, मध्य में इनका यथा योग्य विनय करना है, और पात्र के गुण विचार करके कि इनमें कितने गुण हैं, इनमें कैसी स्थिति है, उसका विचार करके विधान करना। विधान माने विधि, विधान शब्द का अर्थ यहाँ विधि है, प्रक्रिया संबंधी बात कर रहे हैं। जो अपात्र हैं, अब साहब अपात्र भी तो हो सकते हैं कई, उनको भोजन कराना कि नहीं कराना, कि कराना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अपात्र को भी तो भोजन कराएंगे। अरे हमारे ब्याही जी आएंगे तो उनको भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे, हमारे मित्र आएंगे, सगे संबंधी आएंगे तो उनको भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा तो भोजन कराएंगे या नहीं,
बिल्कुल कराएंगे, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कराएंगे हम। तो फिर वो पात्र कौन से हैं, उत्तम मध्यम जघन्य, अरे वो अपात्र होंगे कोई बात नहीं, क्या उनको भी भोजन कराया जाएगा। अरे किसी गरीब व्यक्ति को भी भोजन कराया जाएगा, किसी दीनहीन व्यक्ति को भी भोजन कराया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को भी भोजन कराएंगे जो दरिद्री है, भिखारी है, गरीब है, उसको भी भोजन कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसे भोजन कराने में। लेकिन ये कह रहे हैं जो अपात्र हैं उनके लिए प्रतिग्रहादि विधान नहीं करना। उनको ऐसा नहीं, कोई सड़क भिखारी हैं उनको आप भोजन दे रहे हो तो उनको उनका पाद प्रक्षालन करने लग जाओ बिठा, नहीं 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 भैया, ये नहीं चलेगी, उनका ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि विषय कषाय संयुक्त जीव हैं, वे पापी जीव हैं। अपात्र जीव जो हैं वे पापी हैं, विषय कषाय संयुक्त हैं, अश्रद्धानी है, क्या क्या अश्रद्धानी पापी जीवों का आदर सत्कार करने से महापाप उत्पन्न होता है। क्या समझ रहे हैं आप, अश्रद्धानी जीव, पापी जीव, विषय कषाय में आसक्त रहने वाले जीव, यदि उन जीवों का हमने किया आदर सत्कार तो क्या हो गई, पाप की हो गई अनुमोदना। और उस पाप की अनुमोदना का फल क्या मिलेगा हमारे को, पाप की अनुमोदना की तो आपको भी पाप का फल मिलेगा। अतः अपात्रों की भक्ति नहीं करना चाहिए, अपात्र जीवों की भक्ति नहीं होती है, नवदा भक्ति नहीं होती है। नवदा भक्ति जो होगी वो तो पात्र की ही होगी, पात्र में भी उत्तम पात्र की ही होगी, उत्तम पात्र की तो नवदा भक्ति होगी, मध्यम और जघन्य पात्र की यथा योग्य विनय होगी, माने अभिनय तो नहीं होगी उनकी भी, मध्यम जघन्य पात्र की यथा योग्य विनय होगी, जैसी श्रद्धा है हमारी उनके प्रति, नहीं सम्माननीय हैं, विद्वान हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बहुत रेस्पेक्टफुली हम इनको देखते हैं। अपात्रों की भक्ति नहीं करना चाहिए। देखिए अंतिम लाइनें पढ़ते हैं अपन। यदि कोई अपात्र दीन दुखी है, अब देखो बात आ गई ना यहाँ, भैया सबका उपकार करो, सबका भला करो, सबको भोजन कराओ, कोई भूखा नहीं रहे। हमें यदि कोई भूखा व्यक्ति दिखाई देता है तो हम भोजन बाद में करेंगे, पहले उसको भोजन कराएंगे। आप कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, सबको भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई गरीब व्यक्ति मांगने के लिए, कल कहानी सुनाई थी ना मैंने, गरीब व्यक्ति थे, खुद भीख मांग करके लेकर के आए थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भिखारी आया मांगने के लिए, 10 दिन से भूखा हूं, तो भोजन दे दिया जा करके, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे भोजन, पहले भूखे व्यक्ति को भोजन देंगे। हमारे घर से कोई व्यक्ति भूखा कैसे चला जाएगा, हमारे घर से कोई व्यक्ति प्यासा भूखा कैसे चला जाए, हैं उसको तो बिल्कुल आए हुए मेहमान का, अतिथि का योग्य आदर और सत्कार तो बहुत बहुमान पूर्वक होना ही चाहिए। यदि हमने बहुमान पूर्वक आदर सत्कार नहीं किया हमारे यहाँ आए हुए व्यक्ति का, तो ये तो हम शिष्टाचार खो बैठे हैं। कहाँ रहा फिर शिष्टाचार हमारा, फिर जैनत्व कहाँ गया, फिर आपस में वात्सल्य अंग कहाँ चला गया। सम्यक दृष्टि यदि आप हैं, सम्यक दर्शन के पात्र यदि आप अपने आप को समझते हैं, तो आप में एक वात्सल्य नाम का अंग भी तो होना चाहिए। देखिए यदि कोई अपात्र दिख रहा है, वाक्य कितना सुंदर है, यदि कोई अपात्र दीन दुखी और पीड़ित दिखाई पड़े, पीड़ित है भाई साहब, दुखी है भाई साहब, दीन दुखी है भाई साहब। अब ये दीन दुखी जीव पात्र तो नहीं होते हैं हमारे यहाँ, पात्र तो नहीं है, वो दान लेने के पात्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे दिखाई पड़े तो दया करके उसका दुख निवारण कर देना, ये करुणा दान है। करुणा होनी चाहिए, इतनी सरलता होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। जितना संभव हो सके दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे, हृदय से भावना इस प्रकार की हो, सर्व जगत के जीव सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो, हर व्यक्ति सुखी हो। बच्चा भूखा है, कोई बात नहीं, इसके पास ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप प्रदान कीजिए उनको। गरीब व्यक्ति है, इसके पास में नहीं है, व्यवस्था कीजिए। देखिए दीन दुखी पीड़ित दिखाई पड़े तो दया करके उसका दुख निवारण कर देना, परंतु उसका धर्म बुद्धि से आदर सत्कार नहीं करना। धर्म बुद्धि नहीं होती, इसमें धर्म नहीं है। हमने गरीबों की कुछ हेल्प कर दी है तो इसमें कुछ धर्म नहीं है।
हमने किसी का कोई उपकार कर दिया है तो इसमें कोई धर्म नहीं हो गया है। हमने किसी व्यक्ति को दो टाइम की रोटी की व्यवस्था कर दी है, किसी के अनाज पहुंचा दिया है। अभी बीच में जो ये परिस्थितियां बनी इस तरह की, जब पूरा देश बंद था तो ऐसी परिस्थिति में घर घर अनाज ले जा करके दिया है, गेहूं बांटा है, चावल बांटे हैं, दाल बांटी है। तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, करुणा भाव है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, कोई व्यक्ति यदि शराबी भी हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो भूखा हो, पैसे मत देना उसको। आप यदि उसे पैसा देंगे तो वो जाकर के शराब पिएगा, लेकिन वो शराबी व्यक्ति भी है, कोई होगा शराबी व्यक्ति लेकिन भूखा बैठा है ना, भूखा पड़ा है ना, आप उसे रोटी खिला दीजिए, रोटी खिला सकते हैं आप उसे अन्न मत दिलाना। ऐसा भी चलता है आजकल वो आटा मांग लेते हैं, बाजार से आटा दिला दो भाई, 15 रुपए का आटा दिला देना, 20 रुपए का आटा दिला देना हमारे को। अब आटा दिला दिया उसको, आप यहाँ से निकल गए, वही आटा उसने उसको दोबारा बेच दिया दुकान वाले को, पैसे ले लिए उससे। ये बहुत चल रहा है, भीख मांगने वाले लोग इस तरह के बहुत दिखाई देते हैं। पैसा तो बहुत खतरनाक चीज है, पैसा दे करके तो आप बिगाड़ रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। वहीं दुकान से खरीदेगा, आप आगे बढ़ गए, उसी दुकान वाले को कम पैसे में वापस बेच देगा। आप यदि कंबल बांट रहे हैं गरीबों के अंदर, तो वो कंबल दुकान पर जाकर के बेच आएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखिए, आप जो भी दे रहे हैं उसमें विवेक भी होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, नहीं तो कुपात्र दान के फल में आपको कुभो भूमि की प्राप्ति भी कही गई है। ऐसा है कुपात्र दान के फल में, अपात्र दान के फल में। तो ये अपात्र दान कहे हैं, ठीक है, जो जितना संभव हो सके करुणा बुद्धि की यहाँ बातें कही है। इन सब बातों को धर्म से थोड़ा सा दूर ही समझना चाहिए, इन बातों में धर्म नहीं है, लेकिन लौकिक सदाचार की बात कही है, हृदय की करुणा बुद्धि की बात कही है। अंदर में यदि इस प्रकार की करुणा बुद्धि होती है, अरे भाई जो अतिथियों का सत्कार नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो ऐसा पात्र कभी नहीं बन सकता है। स्वयं भी जब बनेगा तो उसको पता होना चाहिए ना। देखो आहार देना नहीं आएगा तो आहार लेते समय नवदा भक्ति का कैसे ध्यान रखेगा, ये बतलाओ। आगे चल करके मुनि बनना है कि नहीं बनना है। अब तुम जब मुनि बनोगे तो तुम्हें पता तो होना चाहिए देने वाला व्यक्ति किस तरह से आहार देता है। तुम्हें खुद को ही पता नहीं है तो मुनि बनने के बाद में क्या करोगे तुम। तो ये सब शिष्टाचार की बातें यहाँ कही गई है। इसी तरह की और बातें दातार के गुणों के संदर्भ में, देने वालों के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, आगामी श्लोक के अंदर की है। उसकी चर्चा अपन फिर यथा समय करेंगे। भैया असली धर्म तो अपने आप को जानने पहचानने का नाम है, लेकिन जो सच्चे जैनी होते हैं उनका भाई ये आचरण भी निर्मल होता है, पवित्र होता है। ये बातें यहाँ बतलाई जा रही है। शेषकाल निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।